दोस्तों, क्या हो अगर तुम्हारे 2 साल के बेटे को कोई एक ऐसी एंटिटी पसंद करने लग जाए जिसको ना तो तुम देख सकते हो और ना जिसका तुम कुछ बिगाड़ सकते हो। और वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हर रात तुम्हारे दरवाजे पर आकर दस्तक दे और तुमसे तुम्हारे बेटे को मांगे, तो क्या करोगे तुम? और क्या किया होगा उस माँ ने जिसके साथ ये हादसा असल ज़िंदगी में हुआ था? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। साल 2016। आमिर और फिरदौस अपने परिवार के साथ पुणे में हंसी खुशी रह रहे थे, जिसके अंदर उनकी एक बेटी जो 7 साल की थी और उनका एक बेटा जो 2 साल का था। आमिर आईटी इंजीनियर था और उसकी वाइफ फिरदौस वो होम मेकर थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि उनका 1 BHK फ्लैट अब उनके परिवार के हिसाब से छोटा लगने लगा था। इसलिए आमिर और फिरदौस ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इस 1 BHK फ्लैट को बेचकर एक 2 BHK फ्लैट खरीद लेते हैं। विनी, अब ये घर बेचकर दूसरा घर ले लेना चाहिए। हाँ, हम एक 2 BHK फ्लैट ले लेना चाहिए। उन्होंने कई प्रॉपर्टी डीलर्स से बात करी, बहुत सारे घर भी देखे, मगर उन्हें कोई घर पसंद नहीं आया। उसके बाद उनकी मुलाकात दानिश नाम के एक डीलर से हुई, जिसने उन्हें एक ऐसी डील दी जिसे सुनकर आमिर और फिरदौस हैरान रह गए। डील कुछ ये थी कि जितने बजट में वो एक 2 BHK फ्लैट देख रहे थे, उसी सेम बजट में वो उनको एक 2 मंजिल का घर दिलवा रहा था। आमिर भाई, सोचो मत, ऐसी डील आपको लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगी। भाभी, समझाओ भाई को, ऐसे ऑफर बार बार नहीं मिलते। आमिर ने डील सुनते ही मकान मालिक से मिलने की बात करी। खैर, डीलर ने मकान मालिक और आमिर की मीटिंग करवा दी। और जब आमिर ने मकान मालिक से पूछा कि वो इतना बड़ा घर इतने सस्ते दामों में क्यों बेच रहे हैं, तो मकान मालिक ने जवाब दिया कि वो लोग जो हैं हमेशा के लिए सिंगापुर शिफ्ट हो रहे हैं और इसी वजह से ये प्रॉपर्टी उनके अब किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है और ये काफ़ी सालों से बंद भी पड़ी हुई है। इस वजह से वो इसको बेचकर सिंगापुर जा रहे हैं। खैर, आमिर को बात लॉजिकल लगी। उसने डील फाइनल कर ली और पेपर्स वगैरह साइन होने के बाद आमिर और फिरदौस अपनी फैमिली के साथ उस घर में शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद आमिर और फिरदौस को लग रहा था कि उनकी ज़िंदगी का ये सबसे अच्छा फ़ैसला हो चुका है, मगर जिस घर को वो अपनी किस्मत समझ रहे थे, उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि यही घर उनको एक सबसे डरावना तजुर्बा देने वाला है। शिफ्ट होने के बाद आमिर और फिरदौस को लग रहा था कि उनकी ज़िंदगी अब वाकई सेट हो गई है। 3 दिन वाकई बहुत अच्छे गुजरे, मगर तीसरी रात फिरदौस के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने फिरदौस को अंदर तक झंझोड़ के रख दिया। तीसरी रात बच्चों के सोने के बाद आमिर और फिरदौस अपने बेडरूम में सो रहे थे कि रात के किसी पहर फिरदौस को एक ख्वाब आया। ख्वाब में फिरदौस देखती है कि वो एक घर को देखने के लिए गए हैं और वो वही घर है जिस घर में वो अभी रह रहे थे। उन्होंने गेट नॉक किया। गेट नॉक करने के बाद 2 औरतों ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद आमिर और फिरदौस ने उन औरतों को बताया कि वो इस घर को ख़रीदना चाहते हैं और इसी वजह से वो इस घर को देखने के लिए आए हैं। खैर, औरतों ने उन्हें बहुत एहतराम के साथ घर के अंदर बुलाया और घर दिखाना शुरू कर दिया। घर के अंदर एंटर होने के बाद फिरदौस को एहसास होता है कि ये वो तो घर है ही नहीं जिसके अंदर वो रह रहे हैं, क्योंकि जिस घर को वो सपने में देख रही थी वो एक्चुअल घर से बिल्कुल डिफरेंट था। इस घर के अंदर कमरे इतने बड़े बड़े थे कि मानो वो किसी घर के नहीं, वो एक महल के कमरे हों। छतों से बड़े बड़े झूमर लटक रहे थे, दीवारों पर नक्काशी हुई हुई थी और एक अलग ही तरह की खुशबू पूरे घर के अंदर महक रही थी, जिसको एक्सप्लेन करना फिरदौस के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। खैर, आमिर और फिरदौस ने घर देखा और घर देखने के बाद आमिर अपनी बेटी को लेकर आगे आगे घर से निकल गया।
फिरदौस भी अपने छोटे वाले बेटे को लेके घर से बाहर निकल ही रही थी कि उन दोनों औरतों में से एक औरत ने फिरदौस को रोककर फिरदौस से बोला कि फिरदौस, तुम्हारा बेटा बहुत प्यारा है। फिरदौस ने खैर मुस्कुराते हुए उसे शुक्रिया कहा। उसका शुक्रिया कहने के बाद दूसरी औरत ने फिरदौस से एक अजीब सवाल पूछा, जिसको सुनकर फिरदौस को बड़ा अजीब लगा। उस औरत ने कहा कि क्या मैं तुम्हारे बेटे को ले सकती हूँ? ये सुनकर फिरदौस को बड़ा अजीब लगा। उससे फौरन जवाब नहीं बना, तो उसने 2-3 सेकंड का पॉज लेकर कहा कि नहीं, मैं इसको आपको नहीं दे सकती क्योंकि ये अभी बहुत छोटा है और ये दूसरों की गोद में नहीं जाता। जैसे ही फिरदौस ने उन औरतों को बच्चा देने से मना किया, फिरदौस को ये एहसास हुआ कि उसकी धड़कन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, उसे घबराहट महसूस होने लगी और इसी घबराहट में उसकी चौंक कर एकदम आँख खुल गई। फिरदौस उठकर बैठ गई। उठने के बाद उसने पानी पिया और पानी पीते टाइम टेबल पर रखी हुई वॉच में उसने टाइम देखा, जिसमें एग्जैक्टली 2:53 हो रहे थे। खैर, फिरदौस ने इसे एक नॉर्मल डरावना सपना समझा और वो दोबारा सो गई। सुबह उठकर अपने रोज़मर्रा के नॉर्मल काम में लगी, बेटी को स्कूल भेजा, हस्बैंड के लिए ऑफिस का लंच तैयार किया और उसके बाद अपने रोज़मर्रा के कामों में लग गई। खैर, दिन गुजर गया और फिर दूसरी रात शुरू होती है। दूसरी रात बच्चों को अपने कमरे में सुलाने के बाद फिरदौस और आमिर अपने बेडरूम में आके सो गए। अब सोने के बाद फिरदौस को फिर दोबारा से ख्वाब आया, मगर अजीब बात यहाँ पर यह थी कि फिरदौस ने एग्जैक्टली वही ख्वाब देखा जो उससे एक दिन पहले वो देख चुकी थी। वही घर, वही औरतें, वही बड़े बड़े कमरे और निकलते टाइम उन औरतों का वही सेम सवाल, और सवाल पूछने के बाद वही घबराहट, और घबराहट के बाद एकदम चौंक कर आँख खुल जाना। खैर, फिरदौस फिर उठ के बैठी। उसको बड़ा अजीब महसूस हुआ कि यार, ये तो कल भी मैंने ख्वाब देखा था और आज भी सेम मैंने यही ख्वाब देखा है। उसने फिर घड़ी की तरफ देखा तो उससे भी चौंका देने वाली बात यह थी कि आज भी घड़ी के अंदर 2:53 हो रहे थे। ये देख के फिरदौस बहुत ज़्यादा डर गई। उसने फ़ौरन आमिर को उठाया। आमिर को उठाने के बाद उसने पूरा जो भी उसका ख्वाब था वो आमिर को बताया और ये भी बताया कि पिछले दिन भी उसने यही सेम ख्वाब देखा था। वो दोनों ये बात कर ही रहे थे कि दोनों को बाहर से किसी के चलने की आहट आई। जैसे उनके कमरे के पास से कोई नीचे सीढ़ियों से होता हुआ जा रहा है। ये सुन के आमिर और फिरदौस दोनों घबरा गए। उन्होंने हिम्मत बांधी, दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते के साथ ही उन्होंने देखा वहाँ कोई नहीं था। आमिर और फिरदौस दोनों बच्चों के कमरे में गए। वहाँ पे बच्चों को देखा, बच्चे आराम से सो रहे थे अभी भी। लेकिन आमिर और फिरदौस को अभी भी तसल्ली नहीं थी। उन्होंने घर की सारी लाइट्स ऑन करी और नीचे जाकर, ऊपर जाकर, छत पर सब जगह उन्होंने देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला, क्योंकि उन्हें ये भी डाउट हो रहा था कि कहीं ये कोई चोर तो नहीं या फिर कोई बिल्ली तो नहीं, मगर वहाँ कोई नहीं था। खैर, फिरदौस और आमिर अपने कमरे में वापस आए और उस रात उन दोनों को ही नींद नहीं आई। जैसे तैसे सुबह हुई और वही अपने रोज़मर्रा के कामों में दोनों लग गए। आमिर अपने ऑफिस चला गया, फिरदौस ने बेटी को स्कूल भेजा और अपने रोज़मर्रा के कामों में लग गई। इसी तरह पूरा दिन गुजर गया। बच्चों को उनके रूम में सुलाने के बाद फिरदौस और आमिर अपने रूम में आए। आमिर सोने लेटा, लेकिन फिरदौस ने उस रात दुआ मांगी कि या खुदा, आज की रात वो सपना दोबारा मत दिखाना। और ये दुआ मांगकर फिरदौस सो गई। सोने के बाद अजीब बात ये हुई कि फिर फिरदौस को वही ख्वाब दिखा जो 2 दिन से लगातार उसको दिख रहा था। वही घर, वही औरतें, वही सवाल। फिर चौंक कर फिरदौस का आँख खोलना
आँख खोलने के बाद टाइम देखना और आज भी सेम वही टाइम 2:53। हड़बड़ाकर फिरदौस ने फटाफट आमिर को उठाया। आमिर की अभी पूरी तरह से आँख खुली भी नहीं थी कि गेट पर किसी ने नॉक किया। वो नॉक करने की आवाज़ इतनी तेज थी कि आधे सोते हुए आमिर को भी उसकी आवाज़ सुनाई दी और उसकी नींद फौरन उड़ गई। दोनों उठकर बैठ गए अपने बेड पे। वो इससे पहले कि समझ पाते कि क्या हो रहा है, गेट दोबारा नॉक हुआ। गेट नॉक होने के बाद भी दोनों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि दोनों में से कोई भी उठकर गेट खोल सके। गेट फिर से तीसरी बार नॉक हुआ, लेकिन इन्होंने इस बार भी गेट को नहीं खोला। उसके बाद गेट नॉक नहीं हुआ। फिर आई किसी के चलने की आवाज़, जैसे उनके रूम से कोई नीचे जा रहा है सीढ़ियों से होता हुआ। फिरदौस और आमिर ने बड़ी हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और उन्हें याद आया कि बच्चे अकेले सो रहे हैं। वो भागकर बच्चों के कमरे में गए। बच्चों के कमरे में जाके देखा कि बच्चे दोनों सो रहे हैं। आमिर और फिरदौस लेकिन आज की रात इतना डर गए क्योंकि उन्हें यकीन था ये कोई वहम नहीं, ये कुछ अजीब हो रहा है उनके साथ। उन्होंने दोनों बच्चों को उठाया और अपने रूम में गया। बच्चों को तो उन्होंने सुला दिया, लेकिन उनको पूरी रात आज भी नींद नहीं आई। जैसे तैसे उन्होंने पूरी रात गुजारी और सुबह होते के साथ ही फिरदौस ने अपनी अम्मी को फ़ोन किया और अपनी अम्मी को पूरा किस्सा सुनाया कि ये उनके साथ हो रहा है पिछले 3 दिनों से। ये सुनकर फिरदौस की अम्मी भी घबरा गई। खैर, फिरदौस की अम्मी ने उसे तसल्ली दी कि वो लोग परेशान ना हो और इस चीज़ का कोई हल निकालेंगे। खैर, फिरदौस की अम्मी का दोपहर में फ़ोन आया और फिरदौस की अम्मी ने बताया कि कोई बुज़ुर्ग हैं जो इस काम को कर सकते हैं या जिनकी इस काम के ऊपर अच्छी पकड़ है। तो उन्होंने उनसे बात करी है, लेकिन उन बुज़ुर्ग ने एक रिक्वायरमेंट दी है कि आमिर और फिरदौस जब भी उनसे मिलने के लिए आएँ तो अपने घर के दोनों बच्चों के कपड़े जो यूज़ हुए हुए हैं उनको अपने साथ लेकर आएँ। वो रोज़ मेरे बेटे को मुझसे मांगती थी,